हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं ओम प्रकाश विश्वकर्मा, मंटू सर फ्रॉम ओजोन स्टडी जोन, कोडियारी बालूगंज। आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ और ख़ासकर यह 10th क्लास और 11th क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होगा। तो जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एकदम से शुरू से समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है। इसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं इसे। एक्चुअली इसको अगर हम तोड़ें तो ये 3 पार्ट्स में टूट जाता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो यह 3 पार्ट में टूटेगा। एक तो इसको हम ट्राई कहेंगे और एक इसका बनेगा गोनो और एक को कहते हैं मेट्री। यानी कि 3 और गोनो मीन्स जनरली एंगल होता है और मेट्री मीन्स होता है मापना, मेजरमेंट करना, यानी कि 3 कोण को मापना। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम त्रिकोणमिति में केवल 3 कोण को ही मापेंगे। हम कोण के साथ साथ उसके भुजाओं के बीच का संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ख़ास तौर पर अगर हम क्लास 10 की बात करें तो 10वीं क्लास बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का मूल रूप से हम उसी के लिए फंडामेंटल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगो का, उसी को लेकर हम आए हुए हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले, इस साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। और त्रिकोणमिति में सबसे जो इम्पोर्टेंट त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल। तो समकोण त्रिभुज के बारे में यदि हम जान पाते हैं तो त्रिकोणमिति को जानना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि त्रिकोणमिति में ट्रायंगल सबसे पहले सीखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। तो बच्चों, इसको जानने से पहले अगर त्रिकोणमिति होता क्या है तो इसको हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण और उसकी भुजाओं के संबंध के बारे में अध्ययन करना और तीनों कोणों, उसकी भुजाओं के संबंध के साथ साथ कोण और उसकी भुजाओं के अनुपात के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन बिल्कुल संक्षेप में ये देखा जाए तो 3 कोण को मापना त्रिकोणमिति कहलाएगा। लेकिन 3 कोण के मापने के अलावा कोण और भुजा के बीच हम संबंध की बात भी करेंगे। जैसे हम सबसे पहले अभी हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज होता क्या है बाबू, ये देखते हैं हम। एक ऐसा त्रिभुज जो 3 भुजाओं से घिरा होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं जनरली। लेकिन एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो एक ऐसा हमने त्रिभुज बनाया ABC जिसमें हम एंगल B को 90 डिग्री कहा, एंगल B = 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। A + B + C = 180 डिग्री होता है। इसमें अगर हम B को 90 कह दिए तो ये तो समकोण त्रिभुज हो गया। तो एंगल A और C क्या होगा? देखिए, त्रिकोणमिति को शुरू करने से पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे, जनरली त्रिभुज की बात करेंगे। और त्रिभुज वो भी समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे।
समकोण त्रिभुज जिसको पता चल गया तो फिर ये त्रिकोणमितीय ट्राइगोनोमेट्री जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमें समकोण त्रिभुज पर सोचना है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। बाद में हम साइन थीटा और कोस थीटा की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं। एंगल ए बी सी को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा ही होगा। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। जाहिर तौर पर हम बी को 90 कह दिए हैं, तो ए और सी जो होगा वो न्यून कोण होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। मतलब कि हमारे पास जो ए और सी जो एंगल है वो बिल्कुल न्यून कोण है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। ए और सी जो कोण होगा 90 से छोटा होगा, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 हो और बाकी अन्य दो कोण तो न्यून कोण होंगे ही होंगे। तो एंगल ए और सी न्यून कोण होंगे, तो किसी त्रिभुज में जब एक कोण 90 हो जाएगा तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब इसमें और हम देखेंगे, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, क्योंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, अगर हम बात करें तो इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है तो इस भुजा को हम कर्ण कहेंगे, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। फिर से समझते हैं, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है उसको हम हाइपोटेनस कहेंगे, उसको हम शॉर्ट में H से लिखते हैं और उसको हम कर्ण कहते हैं। ये 90 के सामने जो भुजा है कर्ण, ये कभी नहीं बदलता है। मतलब कि H का जो मान है ना वो 90 के सामने वाला ही होता है। H का मान मीन्स H कर्ण किसको कहेंगे, AC को ही कर्ण कहेंगे। इस त्रिभुज में 90 के सामने वाले भुजा को ही हम कर्ण कहेंगे। लेकिन हमने दो एंगल को न्यून कोण कहा है, एंगल A और C को न्यून कोण कहा है। अगर हम एंगल C को थीटा मान देते हैं, देखो थीटा क्या है, एक्चुअली थीटा बीटा अल्फ़ा ये सब ना, जैसे हम लोग यहाँ पर ABCD पढ़ते हैं उस तरह से ये लेटर्स हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, और इसका इस्तेमाल जो है वो मैथ और फिजिक्स में अलग अलग राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अलग अलग जो भौतिक राशि हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको किया जाता है। संकेत हैं ABCD, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे अल्फ़ा बीटा थीटा ईटा साई रो, ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं जो ग्रीक लेटर्स हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल को एक्चुअली यहाँ पर थीटा लिखेंगे, थीटा जो है वो एक ग्रीक लेटर है और ये थीटा जो है न्यून कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा यहाँ पर न्यून कोण है, तो जाहिर तौर पर अगर ये 90 है तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। ये A और C को जोड़ेंगे। अगर ये मान लो कि थीटा जो है अगर 30 है, सपोज करते हैं थीटा बराबर यहाँ पर 30 है, तो A का मान कितना होगा, मीन्स C का मान थीटा है, C जो है वो 30 डिग्री है, तो A का मान कितना होगा, तो A और C को जोड़ने के बाद हमको 90 होना चाहिए, क्योंकि ये अकेला 90 हो गया, तो बाकी दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 90 होगा। 90 90 180 होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो ये अगर 30 है तो एंगल A का जो वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है 30 है तो 60 होगा, क्योंकि 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 होगा यहाँ पे। तो यानी कि एंगल A का जो वैल्यू होगा वो 60 हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर ये थीटा होगा तो इसको हम 90 माइनस थीटा कहेंगे। 30 होगा तो 90 माइनस 30 कहेंगे। ये अगर 50 होगा तो 90 माइनस 50 कहेंगे। यानी कि इस त्रिभुज में अगर C को हमने थीटा कहा है तो A को हमें 90 माइनस थीटा कहना होगा। ये दोनों एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज में अभी तक हमने देखा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, 90 के सामने वाला को जो है वो कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो वह समकोण त्रिभुज बन जाता है।
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच बोलते हैं उसको। और इसके बाद अगर न्यून कोण थीटा है, थीटा की बात अगर हो रही है, थीटा की चर्चा हो रही है, थीटा बोले तो सी, अगर ये थीटा को हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो थीटा बोले तो ए, तो ये थीटा जो है वो बदलते रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी इधर कभी इधर, ये तो 90 रहेगा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये तो 90 डिग्री ही है, ये न्यून कोण नहीं है, ये राइट एंगल है। अब इसमें हम बात करेंगे अगर ये थीटा एक्यूट एंगल है तो फिर ए जो है वो 90 माइनस थीटा होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का एक अलग अलग नाम है, हम देखते हैं। पहले 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, उसको हम एच कहते हैं। और इसके बाद थीटा के सामने वाले को, अगर थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि इसको लंब कहते हैं। ये थीटा के सामने वाला लंब होता है, उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बोले तो परपेंडिकुलर है ना, तो थीटा के सामने जो होगा वो लंब होगा, है ना, थीटा के सामने जो है वो लंब होगा, ये एंगल है, इसके सामने लंब है। अब इसके बाद जो है, अब ये भुजा जो है AB वो अगर लंब हो गया और AC भुजा को हमने कर्ण कहा, मीन्स ये P है, ये H है, तो एक नीचे वाला जो है, जो भुजा बच रहा है उसको हम आधार कहेंगे, और आधार को हम बेस बोलते हैं, यानी कि B बोलते हैं, B बोले तो बेस। तो त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में हमने तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और इसके बाद फिर हाइपोटेनस कौन है, कर्ण, लंब और आधार, ये तीनों अगर हम पहचान पाएंगे तो हम ट्राइंगल में ये तीनों को अगर पहचान पाएंगे तो फिर हमें ट्रिगो का क्वेश्चंस को, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ये आप त्रिभुज देख रहे हो, फिर से देखते हैं। त्रिभुज में अगर 90 डिग्री होता है, यानी कि कोई भी त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो तो वह समकोण त्रिभुज। किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर दो कोण 90 हो जाएंगे तो 90 90 180, तो तीसरा फिर कहाँ गया। इसीलिए किसी त्रिभुज में दो कोण तो 90 हो नहीं सकते हैं, तो ये मैक्सिमम एक कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो किसी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे, अन्य दो कोण को हम न्यून कोण कहेंगे, क्योंकि वो लेस देन 90 डिग्री हो जाता है। अगर ये थीटा की हम बात करते हैं, इसको अगर थीटा बोलते हैं हम, थीटा एक्यूट एंगल है यहाँ पर, सी बोले या फिर थीटा बोले, बात बराबर है, बट यहाँ पर थीटा लिखा गया है। थीटा एक ग्रीक लेटर है जो एंगल को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। तो अगर इसको हम थीटा कहेंगे तो इसको 90 माइनस थीटा कहना पड़ेगा। तो समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, 90 की सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा अगर यहाँ होगा तो इसके सामने फिर ये लंब हो जाएगा। अगर हम बात करें इसको, अगर हम इरेज करें, एक दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। चलो इसको हम PQR ले लेते हैं। यहाँ पर एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें हम थीटा बोले हैं, इसको एंगल P को थीटा बोले हैं। अभी उसमें बताया 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, यानी कि 90 के सामने ये कर्ण है, उसको हम एच ही कहेंगे, ये बदलता नहीं है। 90 के सामने जब भी होता है तो कर्ण ही होता है, 90 के सामने कर्ण ही है। अब ये थीटा है, P का वैल्यू हमने थीटा बोला है, तो ये अगर थीटा होगा तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा। देख लो यहाँ पे, अगर ये थीटा है तो फिर ये 90 माइनस थीटा था, यहाँ थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो फिर ये थीटा होगा तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसमें थीटा के सामने को लंब कहेंगे, तो इसमें ये थीटा के सामने को लंब कहेंगे, यानी कि ये हो जाएगा लंब। P बोले तो परपेंडिकुलर, ये तो H हो ही गया। अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो तीसरा जो बच रहा है वो तो आधार ही होगा, यानी कि ये हो जाएगा आधार, और इसको हम कहेंगे B बेस। ये केवल और केवल लंब और आधार ही बदलते रहता है, कर्ण का मान नहीं बदलता है। कर्ण 90 के सामने वाला फिक्स है,
कि 90 के सामने जो भुजा है वो फिक्स है, वो कर्ण ही है। इसमें एक और ट्रायंगल बनाते हैं, समझते हैं, बहुत बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। ABC यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब देखो इसमें थीटा यहाँ था, तो थीटा को यहाँ पर कर देते हैं, मानते थीटा ये है अगर, तो फिर ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब। तो थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा लंब, यानी कि BC हमारा लंब हो जाएगा। और 90 के सामने तो है, 90 के सामने कर्ण है, H मतलब कर्ण, 90 के सामने कर्ण है ना। तो 90 के सामने कर्ण है और इसमें क्या है? थीटा के सामने क्या होगा? लंब है। तो फिर बाकी जो तीसरा भुजा बचा है वो आधार हो जाएगा। ये आधार है, इसको हम बेस कहते हैं। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल में यानी कि समकोण त्रिभुज में ये देखा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है और इसकी भुजाएं जो होती है वो क्या क्या कहलाती है, कैसे हम इस ट्रायंगल में कौन न्यूनकोण होगा। एक्चुअली डिपेंड करता है न्यूनकोण के ऊपर। अगर ये ट्रायंगल है, फिर से समझते हैं इसको, ABC एक ट्रायंगल है, अगर B 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो B के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, बिल्कुल H से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये कर्ण है, ये नहीं बदलता है, ये फिक्स है, 90 के सामने फिक्स है, 90 के सामने H, 90 के सामने H कर्ण फिक्स है। यहाँ कुछ भी रहे P Q R कुछ भी, यहाँ पर 90 है तो 90 के सामने H ही होगा। अब इसके बाद अगर ये थीटा है, इसको हमने न्यूनकोण बोला है, तो न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, न्यूनकोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। और इसके बाद जो तीसरी भुजा बच रहा है उसको हम आधार कहेंगे, उसको बेस कहेंगे। इसमें भी वही काम करें कि 90 के सामने को कर्ण कहें और ये थीटा को हमने न्यूनकोण बनाया, ये थीटा न्यूनकोण है, तो थीटा के सामने वाले को हम लंब कहेंगे और बाकी जो बचा वो आधार हो गया। इसमें क्या है कि ये जो थीटा था ना, थीटा को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो थीटा यहाँ पे आ गया। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब हो गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, तो बाकी जो तीसरा भुजा बचा वो आधार हो गया। तो हमने इस ट्रायंगल्स में, तीनों ट्रायंगल्स में हम देखा कि लंब क्या है, आधार क्या है और इसके बाद कर्ण क्या है। ये तीन चीज़ को हमने देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति में हमें एक टर्म आता है, अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल को जब हमने डिफाइन कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब हमने सीखा, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बाद ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात को समझ पाते हैं, क्योंकि विदाउट राइट एंगल ट्रायंगल त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ नहीं है। बिना राइट एंगल ट्रायंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात कुछ नहीं है। यानी कि अब हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसी का काम है। यहां सीखेंगे अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। नाम ही है इसका अनुपात, रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब कि बटा में रहेगा, 3/4, 4/5 ऐसे रहेगा, तो अनुपात रहेगा। दो भुजाओं का अनुपात रहेगा। अनुपात का मतलब बटा में रहता है, चाहे वो कुछ भी रहेगा, मतलब देखेंगे इसमें। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली आप नाम सुनो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 तरह की होती है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 तरह का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब ये है क्या, नया नया टर्म आ रहा है। साइन थीटा, थीटा तो अभी हम समझे यहाँ पर, लेकिन साइन क्या है, कोस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, साइन कोस टेन। तो अगर कोई भी पूछेगा कि साइन थीटा क्या है, परिभाषा की अगर हम बात करेंगे
कि साइन थीटा क्या है। जैसे कि हर चीज़ का एक डेफिनेशन तय होता है, एक परिभाषा होता है, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो यहाँ भी साइन थीटा को हम परिभाषित करेंगे कि साइन थीटा है क्या, कोस थीटा है क्या, टेन थीटा, कॉट, सेक, कॉसेक है क्या। तो इसकी हम बात करेंगे। देखिए, इसका परिभाषा कहा जाता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, बिना समकोण त्रिभुज का आप इन सारे अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप परिभाषित कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए समझना है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज ABC बना हुआ है, इसी में किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री हो, हम कहेंगे यहाँ पर यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री हो तथा एंगल C बराबर थीटा हो तो साइन थीटा परिभाषित होता है। तो मतलब ये आपको बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं। जो भी काम हो रहा है, जो भी खेल खेलना है, ये ट्रायंगल ABC में ही होगा, समकोण त्रिभुज ABC में ही होगा। तो ABC जो ट्रायंगल है, हमने कहा यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री हो तथा एंगल C बराबर थीटा हो, तो पहला साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा परिभाषित होता है। साइन थीटा इज डिफाइंड एज P/H, मतलब AB बटा AC। साइन थीटा बराबर AB बटा AC, AB बटा AC। AB का मान आप देख रहे हो, यहाँ पर P बोल रहे हैं और AC का मान आप H कह रहे हैं। ये जो P/H और AB/AC कहाँ है? समकोण त्रिभुज में है। इसीलिए त्रिकोणमिति को समझने से पहले समकोण त्रिभुज को समझना पहले ज़रूरी था। जैसा कि हमने पिछले कुछ मिनटों से आपको समकोण त्रिभुज समझाने का प्रयास किया। तो समकोण त्रिभुज में अगर B बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा और C बराबर थीटा हो तो साइन थीटा इज डिफाइंड एज, साइन थीटा परिभाषित होता है साइन थीटा इक्वल टू AB बटा AC, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा और 90 के सामने वाला भुजा का अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं। यानी कि AB को हमने P कह दिया है और AC को H कह दिया है, P/H, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कोस थीटा इक्वल टू, कोस थीटा जो होता है वो जो बेस होता है, आधार और कर्ण के अनुपात को कोस थीटा कहते हैं। कहाँ? समकोण त्रिभुज में, यानी कि BC बटा AC को बोलते हैं। BC को हमने B बोला और इसको H बोला, ये चीज़ है। और तीसरा जो है, ये सारा जो अनुपात है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये सबको परिभाषित कर रहा है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, इसके बाद फिर है टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू मतलब टेन थीटा जो परिभाषित होता है वो AB बटा BC से परिभाषित होता है, यानी कि लंब बटा आधार से AB बटा BC बराबर P/B को हमने क्या कहा? टेन थीटा बोला। इसके बाद चौथा नंबर जो इसका है वो है कॉट थीटा। तो कॉट जो है वो परिभाषित होता है B बटा P से, यानी कि BC बटा B मतलब BC और बटा P मतलब AB, यानी कि इसको बोलेंगे B बटा P से। ये टर्म्स को ना आराम से याद करना पड़ेगा, बहुत इसेंशियल है और ट्रिगो का सबसे बेसिक चीज़ हो गया। हालांकि बहुत छोटा सा चीज़ है बता रहे हैं हम, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, शुरुआत का है, इसीलिए बहुत से बच्चे इसको जानते होंगे तो इजी लगेगा इसको। कोट के बाद फिर इसमें है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है वो क्या होता है? वो परिभाषित होता है H/B से, यानी कि 90 के सामने की भुजा यानी कि AC और इसके बाद B मतलब कि आधार, तो BC। अब AC को हमने H कह दिया और BC को
बी कह दिया तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी होता है। और छठा नंबर जो लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू जो परिभाषा इसमें निकल के सामने आता है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बटा पी होता है, यानी कि 90 के सामने को एच कहते हैं, यानी कि एच को यहाँ पे कर्ण यानी ए सी बोला जा रहा है, और पी बोले तो ए बी बराबर एच बटा पी को बोला गया है। ये अनुपात है इसका। यानी अभी हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को समझा। फिर से समझते हैं इसको। अगर किसी त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री हो तो 90 के सामने को कर्ण कहते हैं, एच कहते हैं। अगर इसमें से इसके अलावा बाकी जो 2 कोण बचा वो न्यून कोण होता है। अगर C को हमने थीटा बोला, C न्यून कोण है थीटा, तो इसका दूसरा न्यून कोण 90 माइनस थीटा होगा। थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। थीटा मतलब न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, और उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से लिखते हैं। और 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस एज कहेंगे। और बाकी जो तीसरा भुजा बचता है उसको हम बेस यानी आधार कहते हैं। तो ये सारे जो अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो उसका परिभाषा इस प्रकार होता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में यदि एंगल B बराबर 90 डिग्री हो, सब जो भी बात हो रही है समकोण त्रिभुज पर हो रही है, जो भी बात करेंगे समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। यानी कि यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री हो तथा C बराबर थीटा हो, थीटा हम इसे भी ले सकते हैं, थीटा यहाँ पर, तो 90 माइनस थीटा इधर हो जाएगा। तो फिर कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होगी जो बदल जाएगी, है ना। उसकी भी हमने पीछे बताया आपको कि थीटा अगर वहाँ चला जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। बस ये दोनों लंब आधार ना यही बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। तो साइन थीटा इज डिफाइंड एज साइन थीटा इक्वल टू ए बी बटा ए सी, ए बी अपॉन ए सी। ए बी को हम पी बोले, ए सी को एच बोले। अब कोस थीटा एक बार, हाँ, कोस थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, बी अपॉन एच, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी को हमने बी बोला और ए सी को हमने एच बोला। इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इसका लंब बटा आधार, यानी कि ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ए बी को हमने पी बोला और बी सी को हमने बी बोला। इसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, यानी बी बाई पी, और सेक थीटा इक्वल टू ए सी बाई बी सी, ट्राइंगल से एच अपॉन बी। और कॉसेक जो है, कॉसेक थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, एच अपॉन पी, इसका फॉर्मूला बनाया गया। ठीक है। इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है कि साइन है पी बाई एच, तो कॉसेक है एच बाई बी, सॉरी एच बाई पी। ये साइन है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी है। यानी कि साइन और कॉसेक जो है ना एक दूसरे का उल्टा है। इसको ना हम कॉन्सेप्चुअल अगर समझे, मतलब क्वेश्चंस को आसान करने के लिए या फिर आगे के एक्सरसाइज को अच्छा से सॉल्व करने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट हमको पकड़ में आ जाए, तो इसको भाई बना दो। साइन को कॉसेक, यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा अपना भाई हो गया, पी बाई एच एच बाई पी, पी बाई एच बाई पी, ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। कॉस थीटा है बी बाई एच, तो कॉस थीटा को बी बाई एच हमने बोला, तो यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा को, ये एच बाई बी हो गया। ये बी ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है एच, ये ऊपर है, मतलब कि ये भी इसका भाई हो गया। यानी कि कॉस थीटा और सेक थीटा भाई हो गया, क्योंकि इसका जो रेशियो है ना वो उल्टा है एक दूसरे का। ये याद हो जाएगा तो वो भी याद हो जाएगा। इसके बाद टेन थीटा इक्वल टू जब पी बाई बी है, तो टेन का पी बाई बी है तो कॉट का बी बाई पी हो जाएगा, तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा। तो कॉट टेन थीटा भी है ना वो कॉट थीटा का भाई हो गया, यानी कि ये दोनों भी आपस में भाई हो गए। यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका ये उल्टा है और इसका ये उल्टा है और इसका ये उल्टा है। तो इसमें क्या है, अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज को हम समझ गए। तो समकोण त्रिभुज के बाद अब हम ये देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने तरह के होते हैं, कैसे होता है। तो हमने 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको बताया और इसको हमने इसका फॉर्मूला भी मेंशन किया। अब इसको ना नोट करने की आवश्यकता है, नोट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे फिगर सहित, तो फिर कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद ही आप आगे का क्वेश्चन से या फिर आगे का कुछ फॉर्मूला को समझ पाएंगे। तो इसके बाद और देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज में इसमें एक रिलेशन होता है तीनों भुजाओं में।
क्या होता है, आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में या फिर आप पहले भी पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण है, लंब है, आधार है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण यानी कि h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बनता है। ये तीनों भुजाओं में एक संबंध है, यानी कि बड़ा वाला जो भाई है ये तो 90 के सामने बड़ा भुजा होता है, तो बड़का भाई जो है दोनों छोटका का स्क्वायर का योगफल है, यानी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर हमको h निकालना होगा तो स्क्वायर आपको पता है कि रूट में चला जाता है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे। इसके बाद इसी तरह से अगर p स्क्वायर निकालना होगा तो p स्क्वायर छोटा वाला का मान निकालना है, तो बड़ा वाला में से b स्क्वायर को घटा देंगे, p निकल जाएगा। इसको ना स्क्वायर वैसे ही उधर भेज देंगे, रूट में चला जाएगा। ये p बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये अंडर रूट हो जाएगा इसका। इसी तरह से b स्क्वायर का हम मान निकालना चाहेंगे, तो भी छोटा है, तो h स्क्वायर में से और p स्क्वायर को घटाएंगे, तो फिर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा। इसको मिटाते हैं। इसमें क्या है, b इक्वल टू जो होगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बनेगा। ये कुछ रिलेशंस हैं जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों भुजाओं को निकालने के लिए। इसके बाद और कुछ फॉर्मूला को हम समझते हैं, निकालना चाहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और हैं, जैसे साइन थीटा को अगर हम कोस थीटा से भाग देंगे तो क्या आता है। साइन थीटा इक्वल टू, अभी हम बताए इसके पहले कि p बाई एच होता है और कोस थीटा इक्वल टू b बाई एच होता है। पहली गुनी चौथी करेंगे तो इसको ना p गुना h बटा h गुना जब हम b करेंगे तो h से h कट जाएगा, ऊपर p नीचे b, तो p बाई b जो मान आता है ना वो टेन थीटा का होता है। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला हर जगह इंप्लीमेंट होगा, काफ़ी जगह इंप्लीमेंट होगा। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। इसी तरह से अगर हम बात करें, इधर देखते हैं, अगर हम कॉट थीटा, सबसे पहले इसको पलट देते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की बात करें तो कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच और इसका होता है p बाई एच, तो b गुने एच बटा, क्योंकि पहले गुने चौथी होता है, और h गुने p जब करेंगे तो h से h कट जाएगा, तो ऊपर हो गया b और नीचे p हो गया, यानी कि b बाई p तो टेन का भाई होता है। टेन बराबर p बाई b, मतलब टेन थीटा बराबर p बाई b, तो कॉट थीटा बराबर b बाई p होता है। इसका मतलब कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर b बाई p आ जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। दैट मीन्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको हमने दिखाया कि कैसे ये आया। अब इसके बाद कुछ और रिलेशंस को समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो तीनों भुजाओं के बीच में संबंध को बता रहा है। जितने भी फार्मूलाज हैं समझते हुए उसको याद कर लेना है, ताकि हम क्वेश्चंस जब बनाएं तो इसका सावधानी से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो देखते हैं इसके आगे और फार्मूलाज को। अब यहाँ समझते हैं स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, जैसे पहला जो टाइप है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू हम पढ़े b बाई एच होता है, p बाई एच होता है, p बाई एच का स्क्वायर और प्लस
कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, यहाँ पर स्क्वायर, यानी साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर स्क्वायर जो है उसको स्क्वायर कर दिए, यानी साइन थीटा, देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसको पढ़ेंगे तो उसको साइन थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इसको ना साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हम नहीं लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई एच, इसका स्क्वायर कर दिए, कोस थीटा का वैल्यू था बी बाई एच, इसका स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे और इसके बाद फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा एक बार में, एक से गुना करेंगे पी स्क्वायर को, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कटेगा एक बार में, फिर एक से बी स्क्वायर को गुना करेंगे बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इस फॉर्मूला में इस ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, मतलब बड़ा भाई का स्क्वायर जो होता है वो दोनों छोटा भाई का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ऊपर में एच स्क्वायर लिख सकते हैं इतना बराबर, और यहाँ पर नीचे में भी एच स्क्वायर, अब ये कट जाएगा तो फिर यहाँ पर एक आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यानी कि अभी हमने देखा इस रिलेशन को कि पहला फॉर्मूला जो आया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें परीक्षा में सवाल ऐसे पूछता है, कभी कभी साइन स्क्वायर मान लीजिए थीटा की जगह पे कुछ भी लिख देगा, बीटा कर देगा, प्लस कोस स्क्वायर बीटा कर देगा। तो देखो यहाँ पे थीटा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे बीटा कर देंगे, यहाँ भी तो बीटा करना पड़ेगा फिर, तब जाकर के ये भी 1 होगा। अगर साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री कर देंगे तो भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी रहेगा थीटा थीटा बीटा बीटा 0 0 कुछ भी क कर देंगे। अगर हम करेंगे साइन स्क्वायर क जोड़ कोस स्क्वायर क बराबर 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूनकोण होगा बराबर होना चाहिए। अब प्लस होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला सामने निकल के आया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये 0 0 कर देगा, यहाँ पर 37 और 37 कर देगा तो 1 ही होगा, 38 38 कर देगा तो 1 ही होगा। मतलब ये फॉर्मूला होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होना चाहिए। इसको मिटाते हैं ये वाले को, और इस पर अभी और रिलेशन को निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखो प्लस में कोस स्क्वायर थीटा है, उधर जाकर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक रिलेशन आता है। और स्क्वायर फिर जाएगा तो रूट में जाएगा। बस चीज़ों को बढ़िया से समझना है। साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का रूट कर देना है, ऐसे रूट हो सकता है। यानी कि बस क्या है ना कि जो चीज़ें हैं उसको इधर से उधर भेजने के बाद क्या होती है, स्क्वायर रूट में कैसे बनता है, रूट स्क्वायर में कैसे आता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, यही सब समझना है। तो यहाँ प्लस कोस स्क्वायर थीटा उधर माइनस में चला गया और ये स्क्वायर उधर रूट में चला गया। तो ये फॉर्मूलाज कुछ बने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाले पे। तो इसके बाद इसको नोट कर लेते हैं और इसके बाद इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद अगला फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, हम दूसरा टाइप का फॉर्मूला चेक करते हैं, निकालते हैं। इतना बराबर क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू हमने बताया h बाई बी होता है, h बाई बी, और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस यहाँ पर p बाई b कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, h स्क्वायर बटा b स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और फिर से हम ना यहाँ पर स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कर दिए, और फिर से यहाँ पर बी स्क्वायर को लघुत्तम ले लिए। तो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर जो है इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर।
इसमें बताया गया कि अगर बड़ा वाला के स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटाएंगे ना तो फिर ये तीसरा जो है ना छोटा वाला वो आ जाएगा। ये बड़ा वाला में स्क्वायर में से छोटा वाला को पी स्क्वायर को माइनस करेंगे तो एक और छोटा वाला जो है बी स्क्वायर आएगा, मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे और फिर यहाँ भी बी स्क्वायर है तो ये कट के 1 हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है, ये पूरा कट जाएगा। तो इससे ये हमको समझ में आया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। ये भी स्क्वायर का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद है अगर इसमें माइनस को उधर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी कि ये जो माइनस टेन स्क्वायर थीटा है वो प्लस में हो जाएगा। अगर इसी तरह से हम इसको स्क्वायर को अभी जैसे पीछे बताया तो ये स्क्वायर को फिर रूट में चला जाएगा, ये सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और फिर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और इसका फॉर्मूला बनता है, अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालना चाहें, टेन स्क्वायर थीटा निकालना चाहें प्लस 1 इधर जाएगा माइनस में तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये भी एक रिलेशन आता है और यहाँ पर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका रूट हो जाएगा। मतलब कि स्क्वायर यहाँ से रूट में चला गया, यहाँ माइनस प्लस में हो गया, ये प्लस 1 इधर जा करके यहाँ देखो माइनस में आ गया सेक स्क्वायर थीटा और 1 इधर जाके माइनस में हो गया, है ना। मतलब इसको इधर भेजे हैं 1 को बट लिखे हैं इधर ही हम और टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये स्क्वायर जो है से उधर जाएगा रूट में चला जाएगा। ये भी एक रिलेशन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इससे ना क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बनते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आता है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद का कॉन्सेप्ट है, अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को निकालना चाहें तो क्या होगा। थर्ड नंबर जो है वो हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है, साइन का भाई है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो पी बाई एच को हम यहाँ पर एच बाई पी कर देंगे, कोसेक थीटा है स्क्वायर माइनस कोट थीटा जो है, तो कोट थीटा को हम लिखेंगे क्योंकि टेन का भाई है ये, तो इसको हम लिखेंगे बी बाई पी का स्क्वायर कर देंगे। तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब इसको ना एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बड़ा वाला है छोटा वाला है, एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटाएंगे तो पी स्क्वायर आएगा। देखो ये जो एच स्क्वायर आता है दोनों को जोड़ने के बाद आता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर इसको निकालना है ना तो ये बड़ा है, इसमें से घट करके आता है, स्क्वायर का ही फॉर्मूला चलता है इसका, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे करके। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ना पी स्क्वायर आएगा और नीचे भी पी स्क्वायर कट जाएगा और कट करके 1 आएगा। इसका मतलब हुआ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कोट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला आता है। और इसके बाद ये माइनस फिर से उसको हम प्लस में भेजेंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये चीज़ है। अब इस स्क्वायर को ना हम उधर रूट में भेज सकते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा, स्क्वायर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, पूरा का रूट हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा उसका रूट है कॉसेक थीटा हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉसेक थीटा होता है। थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, फॉर्मूला समझना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला निकालते हैं इसमें से, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा घटा 1, क्योंकि 1 इधर जाएगा ना माइनस में हो जाएगा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब स्क्वायर को ना भेजेंगे कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा घटा 1, ये चीज़ है। मतलब कि इसमें ना हम स्क्वायर का फॉर्मूला को देखें और काफ़ी फॉर्मूलाज इसमें से निकला,
कॉन्सेप्ट समझे, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। विदाउट समकोण त्रिभुज ट्रिगोनोमेट्री का कुछ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक शुरू होता है समकोण त्रिभुज से। हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझे, उसके बाद ही हम इस सारी चीज़ों को समझे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।